Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए घातांक एवं करनी का पार्ट 1 लेकर आया हूं और आज हम लोग इसका बेसिक क्लास जानेंगे कि कैसे घातांक और करनी होता क्या है और इसके सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप घातांक और करनी को सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और उसके सॉल्व करने के तरीके आसानी से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करने से पहले बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे दो बात आपको समझनी है, घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। इस दो बातों को समझिए। पहले बेसिक बात पहले समझ लीजिए। अगर बेसिक समझते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी आप अपने आप से बना सकते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर का, मैथ का जो चैप्टर होता है उसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। लोग आजकल जो है शॉर्ट ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स कहीं से आते नहीं, आप खुद शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। अगर आपको लॉन्ग ट्रिक आता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो शॉर्ट आप इजीली बना सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए पूरे क्लास को और अंतिम तक बने रहिए। अंतिम में आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देंगे सॉल्व करने का, जिससे आप एग्जाम में बहुत कम समय घातांक और करने का सवाल सॉल्व करके आएंगे। सबसे पहले घात होता क्या है? कहता है कि कोई भी अगर n कोई संख्या ले लीजिए जो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमने ले लिया। और ये कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं। वास्तविक संख्या आप समझते हैं रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कोई वास्तविक संख्या है। तो एक को अगर हम पावर n के रूप में लिखते हैं तो इसी n को हम लोग क्या कहते हैं? इसका घात कहते हैं या फिर घातांक भी कहते हैं। a पर पावर n को है ना। अब a पर पावर n जो है वो क्या हो गया? a पर पावर n कहिए या फिर a का घात n कहिए। अब n कुछ भी हो सकता है जो एक धनात्मक पूर्णांक होगा। करनी का मतलब क्या होता है उसको आप समझिए। करनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा अपरिमेय संख्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि ये कोई धन परिमेय संख्या है, ये को ही लेते हैं, ये कोई धन परिमेय है और उसको हम nवें घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तब क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या कैसे लिखाएगा? √a लिखाएगा। और जिस घात को हम नहीं लिख सकते हैं उसे कहाँ पे लिखेंगे? इस जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो n आया, तो इस करनी को अगर घातांक में हम चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? a पर पावर 1/n लिखेंगे। अब a पर पावर 1/n जो लिख दिए वो क्या हो गया? इसलिए लिखा गया कि इसको a को जो है nवें घात के रूप में नहीं लिखा गया। ये nवां घात नहीं है, ये 1/nवां घात है और ये देखिए nवां घात के रूप में है। तो किसी संख्या को अगर पावर के रूप में जो लिखा जाता है, ये पावर के रूप में लिख दिए तो ये घात हो गया और ये क्या हो गया? आपको इस तरह से हम लिखें तो करनी हो गया। अब घातांक और करनी को चेंज कैसे करते हैं उसको समझिएगा कि कोई घातांक दिया उसे करनी में चेंज करता है और करनी में दिया है तो बोलता है घातांक में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिर्फ रूट में अगर रहे, जैसे √x है तो रूट का मतलब सिर्फ होता है 1/2। क्या होता है? रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। यानी रूट कहीं पे साइन लगा हुआ है, मतलब उसको घातांक के रूप में जब हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? उस पर घात 1/2 लिखेंगे। तो √x जो है ये क्या करनी में है और इसका घातांक के रूप में क्या हो जाएगा? x पावर 1/2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसके बदले में हमेशा क्या लिखते हैं? इतना बटे हम लिखते हैं रूट का मान। तो रूट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। 2 के बाद ही बदलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है। इस 2 का मतलब भी होता है, क्या होता है? जैसे कि रूट मतलब 4 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 है मतलब 4 को ऐसा गुणखंडन करना है जिसका 2 जोड़ा लगे। अब 2 जोड़ा लगा तो उसमें से क्या कर लेते हैं हम? 1 तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर 3 कहीं पे दिया हुआ है तो ये हो जाता है क्यूब का। तो यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है आपको कितना? 8 दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे? इसको कितना लिखेंगे? 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। यानी ये 3 जब यहाँ पे दे रखा है तो क्यूबिक रूट निकालने के लिए कहा गया आपसे, तो वैल्यू कितना हो गया आपका? 2 हो गया। अब क्या है ना, ये समझिएगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता और सिर्फ यहाँ 8 दिया रहता तो आप क्या करते? 2 × 2 × 2 इसको करते। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 2 है, याद रखिएगा। मतलब इसके अंदर में 2 संख्याओं का हमें जोड़ा लगाना है।
अब दो संख्या का जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा बाहर निकालिए, एक तो बच गया बिना जोड़ा का, तो कितना हो गया 2√2 हो गया। तो इस प्रकार से आपको हम क्या समझाएं, रूट का मतलब कि कुछ नहीं जब दिया रहे तो यहाँ पे क्या दिया रहता है 2 दिया रहता है। कितना दिया रहेगा 2 दिया रहेगा। अब देखिए कि इसको जैसे यहाँ पे हम √4 का वैल्यू हम 2 लिखें और यहाँ पे 2 दिया रहता, तो हम क्या बताए थे कि √x को हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, क्योंकि x पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और यहाँ पर क्या रहता है, अगर कुछ नहीं संख्या लिखा हुआ तो 2 है, तो x पावर आपने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। अब देखिए 4 को अगर निकालने के लिए कह रहा है, इससे 2 वैल्यू आया है, हम जानते हैं 4 का स्क्वायर कर दें, 2 जोड़ा लगा दें, 2 आ गया। अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या 2 मेरा आंसर आएगा, इसको समझिएगा। तो देखते हैं √4 है, अब √4 को हम क्या लिखेंगे 4 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, नहीं। अब 4 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 को 2 आएगा, तो 2 पर पावर 2 और इस पर पावर पहले से क्या 1/2, ये 2 कटा दीजिए तो 2 पर पावर 1 आया यानी बराबर 2 आ गया। तो फ्रेंड्स मेरा जो समझाने का मतलब है आपको यही है कि सिर्फ रूट कहीं पे दिया रहे तो मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ संख्या नहीं है, तो कितना है 2 संख्या है, और 2 संख्या का मतलब हुआ क्या 2 है वहाँ पे संख्या, और इसके रूट के अंदर जो संख्या उस पर क्या पावर उसे देखना है, उसी अनुसार आप किसी भी करनी को क्या करेंगे घात के रूप में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है 3 और x दे देता है। अब ये देखिए करनी है, अब आपको बोलता है इस करनी को घातांक में बदलिए, तो हम क्या बताए थे इस पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो x पावर 1, यहाँ पे 3 है तो आप क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अगर इस तरह से करनी अगर दिया रहता कि x² दिया रहे तो आप क्या लिखेंगे x पावर 2/3, कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको अंश और यहाँ पे जो वैल्यू है उसे क्या बनाएंगे आप हर बनाएंगे, और उतना एक्स्ट्रा पावर लिखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा घातांक के रूप में हो जाएगा। करनी को जब हटाइएगा तब। अब समझ गए। अब देखिए कुछ फटाफट आप करके बताइए कि घातांक के रूप में इसको क्या लिखेंगे आप। जैसे कि आपको दे दिया इस प्रकार से x दिया है √x और यहाँ पे लिखा 5, ये तो करनी है। घातांक में आप क्या लिखेंगे इसको, तो x पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 1/5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी करनी को घातांक में बदल सकते हैं और घात को क्या बदल सकते हैं करनी बदल सकते हैं। अब हमेशा आप देखिए कि यहाँ पर पावर क्या है 1 है, अगर इसी को आपको बोला करनी में बदलिए x पावर 1/5 को, तो करनी के से रूट देंगे आप। जब भी आपको करनी में लिखने के लिए कहे तो रूट देना है, और रूट के बाद इसको देखना है, उस पावर उतना देना है। x पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिखेंगे और 5 को यहाँ पे लिखना है। ये क्या हो गया करनी हो गया। तो इस प्रकार से आप घातांक से करनी, करनी से घातांक, घातांक से करनी, करनी से घातांक आप बदल सकते हैं। आई होप आपने इसे अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब आपको हम कुछ बताते हैं फार्मूले, उस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हम बताते हैं घात के बारे में। इस सबको अगर आप लिखना भी चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए हम घातांक का कुछ फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे फार्मूला के साथ। आपने कभी पढ़ा भी होगा, आप में से बहुत लोग जिसने नहीं पढ़ा होगा आप देखिए, जो पढ़ लिए उनका रिपीट हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े वो देखिए फार्मूला क्या होता है घातांक में। तो घातांक में कुछ फार्मूला हम बता रहे हैं, जिससे कि अगर आधार सेम रहे और घात अलग अलग रहे, क्या रहे आधार देखिए सेम है, आधार कहने का मतलब है जिसके ऊपर घात रहे उसी को हम आधार कहते हैं। तो यहाँ a पर पावर है घात m, यानी कि इसका m का आधार a है और n का आधार भी a है, यानी आधार दोनों का सेम है। दोनों का आधार अगर सेम रहे और गुना में दिया रहे तो गुना करने पर दोनों का घात क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आगे कहता है कि दोनों अगर भाग में रहे, किस में रहे भाग में रहे, आधार सेम रहे, तो जब भाग आप करेंगे तो दोनों का क्या होगा घात घटेगा, यानी m-n हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे आप। अब ये जो भाग जो देते हैं हम इसको हम m पर पावर n, a पर पावर m बटे a पर पावर n भी लिखते हैं, और इससे हम जब भाग देंगे तब भी यही लिखेंगे हम। अगर घात जो है a पर पावर n है, a पर पावर n है और पावर m है, दोनों पावर को करेंगे तो गुना आप क्या लिखेंगे mn लिखेंगे। a बटे b पर पावर है n, तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पर पावर लिखेंगे आप, a पर पावर n और b पर पावर n लिखेंगे आप। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू हो जाता है 1।
जैसे ए पर पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 होता है, इसे पता है। अब कैसे हम जानेंगे इसको, तो हम प्रूव करके दिखाएं। ए पर पावर ए यानी ए में ए से हम भाग देंगे तो कितना 1 आएगा। अब इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इस वाली पावर क्या है, ए में ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे देखिएगा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ए में ए से हम भाग दे दिए तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पर भी पावर 1 है। अब बट भाग दे रहे हैं तुमको पता है 1 - 1 बराबर 1 और ए पर पावर 0 बराबर क्या 1 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ इस बात को भी याद रख लीजिए, किसी भी संख्या पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। आगे देखिए और कुछ फार्मूले, जैसे ए बी है गुना में इसका पावर है n, तो गुना करेंगे तो दोनों पर पावर अप हो जाएगा ये। तो ये कुछ फ्रेंड्स घात के लिए, कुछ यहाँ पे जो फार्मूला है फ्रेंड्स वो घात के लिए है। तो आप इस फार्मूला को आसान लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इस फार्मूला को आप इस तरह का जहाँ भी सवाल दिखे वहाँ पे लागू कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ करनी के भी फार्मूला बताते हैं कि करने का फार्मूला आप कैसे यूज करेंगे, है ना, कैसे लगाएंगे। जैसे कि हम करनी का दिखाते हैं, यहाँ पे देखिएगा कहता है कि रूट n यहाँ पे दिया, ये ऐसा पावर दिया है n। अब देखिए आपको पता होगा कि इस तरह रूट को पहले अगर घात में हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर n है तो a पर पावर 1/n लिखेंगे और इस पर पावर क्या है n है, तो क्या हो जाएगा a पर पावर। अब देखिए इस फार्मूला को यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए n इस पर पावर फिर इसको गुना हो गया, तो यहाँ भी आप गुना करेंगे तो 1/n गुना n, तो n कैंसिल यानी a यानी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो ये करने वाला फार्मूला इस तरह से लगा दिए। अगर दोनों जगह रे गुणनफल में अगर रहता है कोई, जैसे देखिए a भी है और यहाँ पर पावर n है, तो इसे आप क्या लिखेंगे n लिखते हैं, दोनों में करनी लगा दीजिए और गुना यहाँ भी n और b लिखिए। तो इस प्रकार से अलग कर सकते हैं आप इससे। अगर इसी तरह डिवीज़न में रहता है, जैसे देखिए n दिया है a/b, तो आप इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, नीचे भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से करने का ही फार्मूला कुछ फ्रेंड्स जो आप इससे लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये सबको आप लिखना अगर चाहते हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए। और ये जो क्लास था फ्रेंड्स वो पूरा था घातांक और करने का बेसिक क्लास, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे किस प्रकार से हम बदलेंगे घात को करने में, करने को घातांक में। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ पाए हैं कहीं पे तो आप वीडियो में के नीचे कमेंट कीजिए, आप बताइए कमेंट में कि आप कहाँ नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए आज से क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।